जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज एसपीओज और हमारे वीडीजी मेंबर्स जिन्होंने आतंकवाद का जो है सफाया किया जम्मू में भारतीय सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं मैक्सिमम जो है वीडियोस करता रहता हूँ, चाहे बात की जाए एसपीओज या डेलीवेजर या फिर अगर बात की जाए वीडीजी मेंबर्स के बारे में। तो कुछ कमेंट जो है हमें ऐसे मिले जिसमें ये कहा गया कि आप जो है कंटिन्यू इनकी वीडियोस कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, इनको ये कीजिएगा वो कीजिएगा। कई लोगों को जो है मिर्चियां भी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना मैं एसपीओ से मेरा जो है मैं हूं और ना मैं वीडीजी मेंबर हूं, ना ही मैं डेलीवेजर हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे भाइयों को उनका हक, उनका इंसाफ जो मिले, जिस प्रकार से वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें जो है अपना काम करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उनको उनका हक मिले। और मैंने ये प्रण लिया है, ये वादा किया है कि जब तक इन लोगों को इनका हक नहीं मिलता है मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे उसमें जो है किसी को कुछ भी हो, कोई कैसा भी कमेंट्स करे या कोई मुझे कुछ भी बोले। जब तक हमारे एसपीओ भाइयों को उनको परमानेंट नहीं किया जाता या उनकी सैलरी जो है बढ़ाई नहीं जाती है, या हमारे वीडीजी भाई हैं अनपेड हैं पेड हैं, उन लोगों को अगर उनकी सैलरीज बढ़ाई नहीं जाती हैं या उनको जो है उनके जॉब उनको सिक्योर नहीं किया जाता है, तब तक मैं आप लोगों की आवाज उठाता रहूंगा, आप लोगों की आवाज बनता रहूंगा। तो यहाँ पे एक और बार जो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो है हमारे एसपीओ भाई 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, अपने घरों से बाहर न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जो है वो ड्यूटीज करते हैं और बड़े बड़े क्राइम्स को रोकते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जो है वो रोकते हैं। और कई ऐसे हमारे एसपीओ भाई हैं जिन्होंने आज तक जो है कितनी शहादतें दे दी, कितनी कुर्बानियां दे दी, जो है वो आतंकवाद से लड़ते हुए या किसी क्राइम से लड़ते हुए, किसी क्रिमिनल से लड़ते हुए। जी हाँ, ये हमारी रक्षा, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन इनकी सैलरी अगर बात की जाए 10, 12, 15 हजार, उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहूंगा कि आप सियासतें बंद कर दीजिएगा, इन पे करने के लिए आप सीधा सैलरी दीजिएगा। एक समय पिछले दिनों जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया तो बहुत मन को शांति मिली, बहुत खुशी हुई जब उन्होंने एसपीओ के बारे में जो है वो ट्वीट किया था, लेकिन वो खुशी सिर्फ 1-1.5 घंटे की ही थी, उसके बाद फिर से वो खुशी खत्म हो गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जो है वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा या किसी ने उनको बोला कि ट्वीट डिलीट कर दीजिएगा। तो ये भी एक सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन सिपाहियों को इस सियासत में ना घसीटिए, मेहरबानी करके इनका जो भी इनको हक है, इनकी जो है परमानेंट जो है वो जॉब इनको कर दीजिएगा और इनकी सैलरी में भी जो है बढ़ोतरी कर दीजिएगा। क्योंकि वाकई मानों में अगर ये सही, अगर देशभक्त सही कोई है तो वही यही लोग हैं, चाहे वो एसपीओ हो चाहे वो वीडीजी मेंबर हो। सही मानों में अगर देशभक्ति किसी से सीखनी हो तो इन लोगों से सीखिए जो अपने देश के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं और हम लोग जो है वो सिक्योर रहते हैं। तो बात अगर दूसरी तरफ की जाए वीडीजी भाइयों की, तो उनका भी मामला जो है, उनका भी पेच फंसा हुआ है। सेंटर में मोदी गवर्नमेंट से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि मोदी सरकार आई है तो अब तो हमारी खुशियों की बहार आई है, लेकिन वो खुशियों की बहार कहीं पतझड़ ही ना बन गई हो। कहीं कितना समय हो गया दिल्ली में मोदी सरकार को, लेकिन इनके बारे में अभी तक नहीं सोचा है। इनके एमएलए से हमने बातें की कि भैया क्या किया वीडीजी के बारे में, वो कहते हैं हम गए थे, बात की, हम जल्द ही उन्हें जो है वो कर देंगे, उनको हक उनका दे देंगे, चाहे पेड हो या अनपेड हो। आखिर वो समय, वो वक्त कब आएगा जब इनको इनका हक मिलेगा, जब वीडीजी मेंबर्स की 25 से 30 हजार सैलरी होगी, जब चाहे वो अनपेड हो चाहे वो पेड हो। अनपेड बेचारों को तो 25 से 30 साल हो गए वे लड़ते हुए, अपनी जानों की जो है बलिदान देते हुए, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से एक चौनी नहीं मिली है। मिली है तो गन मिली है। जी हाँ, लड़ो और मर जाओ। बिल्कुल देशभक्ति जो है, देशभक्ति की वजह से जो है वो लड़ते हैं, अपनी जानों को कुर्बान करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन ये पेड जो है ये बहुत कुछ मांगता है। बच्चे जो हैं स्कूल में फीस, कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन इन बेचारों के पास अभी तक कुछ नहीं सरकार को दिया। और वही बात की जाए अनपेड की तो 4,000 रुपए से, वो भी कई कमेंट हमें ऐसे आए
कि पिछले 2-3 महीनों से वो भी नहीं मिले हैं। तो सोचो ऐसा कैसे चलेगा। तो मैं यही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे, और साथ ही साथ एक वीडीजी की ये भी डिमांड है कि उनकी जो है सरकारी नौकरी में, यानी कि खास तौर पे पुलिस की नौकरी में जो है स्पेशल जो है कोटा रखा जाए, क्योंकि ये लोग ट्रेंड होते हैं, ये लोगों ने जो है पहले ये काम कर दिए होते हैं, लेकिन उसमें उनको खासकर पुलिस की जॉब में इनको जो है कोटा मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना ही चाहिए। तो मैं यही आग्रह करूंगा एक बार फिर अपनी वीडियो के साथ कि मेहरबानी करके हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की आन बान शान एसपीओज के जवान, उनको जो है सैलरी बढ़ाई जाए और उनको जो है परमानेंट किया जाए, और साथ ही साथ वीडीजी मेंबर्स हैं उनकी भी जो है अनपेड हो या पेड हो उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए, और स्पेशल जॉब में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉब में उनको जो है कोटा रखा जाए। तो मैं यही फिर गुजारिश करता हूँ सरकार से, सेंटर की सरकार से, कि इनको जल्द से जल्द जो है इनको इनका हक जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, हक डिजर्व करते हैं। इन लोगों ने अपना काम जो है वो करके दिखाया हुआ है, जिससे कि ये बड़े बड़े डाकुओं से, गुंडों से जो है, आतंकवादियों से लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं। किस लिए? हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो है इतना ही फिलहाल मैं कहना चाहूँगा। एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि इनको इनके हक जो है वो जल्द से जल्द दिए जाएं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जो है ज़रूर आप हमें बताइएगा, और कोई भी मसले, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है आपको आती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमें दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीखें। और जो मेरे भाई कमेंट करते हैं, जो दूसरा तीसरा कमेंट करते हैं, जो खिलाफ कमेंट करते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ठंडे रहा करो, ठंडे रहा करो। वैसे भी गर्मी का सीज़न है, ठंडा ही रहना चाहिए, तो आप लोग भी ठंडे रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।